श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीगंगाधराय नमो नमः। श्रीबुद्धेश्वराय नमो नमः। श्रीरामदूताय वल्लभाय नमो नमः। श्रीयमुरगदाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं यह वंदे जगत कारण वंदे भन्नग भूषण मृगधर यह वंदे पशु नामथिम वंदे सूर शांग बन्हिनेनम यह वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भावजनाश्रयं च वरदं यह वंदे शिवं शंकरं यह आत्मा समृजामधि सहजरा यह प्राणाशरी हराग्रह यह पूजा थे विषयो प्रभोग रचना यह निंद्राशमा स्तुति यह संधारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा यद कर कर्म करो मधक दखिनो यह संभो तपा राधनम क्यों फबल फबल कर ये फबल रही हो ये शमशान की भारी ये चली आ रही हर का चंद्र भालुका ये विस्मित होती लहराती कहीं प्रतिष्ठाएं गंभीरोद्रा शिवात्मा की खुदगी है हाँ ब्रह्म में भाषा से सहज साधना भंग हो गई याद घोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से वितरित कर दिया है याद हट गई शाम थो शाम की भाम कैसी जो हरण निपति स्वच्छंद करते थे ये मानो एक भाग में 10 गोचर के हो रहे सुराम के बहन ऐसा आप होता है मिथिला में भगवान शंकर का युद्ध तुमने माला रामो ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है बार बार सजा कह दी है देखा हो क्या मैत्री या गरुड़ा या हसमो या गुरबानी या चतुर सहब्रे ये भगवान परशुराम को भन जैसा शेष कहता उठो राम ले लो हाथ उधार कौन गिरा बार बार क्या सुद्रोही पैदा हो गया किसे बुलाया मृत्यु में कौन गिरा उठो से शिवाना था कौन गिरा बार बार उठो हे राम ले लो हाथ उधार कौन गिरा बार बार अभी से कुछ खाम ये भी से कुछ खाम उठो हे राम यही कह बारंबार यही हाल यही कह बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है यदि भाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कल दुखी धरती ध्यान है कल दुखी धरती दिखाई देती थी भरती आज लंदन शहर में एक भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लौटी नहीं ये समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि और उठती है जलती है व्याधि शुद्ध शाम प्रभाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये कौन रहा है यह बार बार पुकार
ये कौन रहा है? यह बार बार कर पुकार, अब राम दोष माता घाट वो बुढ़ाधार चंद्रवाहनी को अब धरा क्यों हिला रही? ये विश्व में क्रांति ज्वाल आज क्यों जल रही? ये विश्व में क्रांति ज्वाल देखता हूँ सुमध होकर के कारण क्या? हम देवा बस विदित हो गया मिथ्या में किसी बाबूखरी ने भगवान शंकर का वो खंडन कर दिया। ये फिर माधवादी हो अंबर में उतार फिर गई हो धार को ये हाथ बड़ा सा ये पाताल साबरी हो आज सम देवियों आज समृद्ध कर रहा परशुराम सब सोल कर रहा है। तुम देवाम बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। यही अवसर सुन शिव धनवंगा आयौ मृगकुल कमल पतंग एक महीपत कलत कुकार आज जपड़ चंदवालुका और शरीर भूत बल ब्राज बाल विपाल विराज दीत जटा बदन तुहाव हितबत कछुक अरुण हुइयाव चंद्री कुटिल नयन मितरात शांत भेद करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जन वीर रस आयो जहां सब भू देखत भृगुपत घे सुकराला उठे तकली भय बिकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नाम लगे करनी सब दंड प्रणामा। हो गया कृतार्थ मेरा जीवन। व्यास जी, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया और धन्य हो गया। कब? जब ऐसे महान सूत के दर्शन और आप ऐसे विद्वान हमें मिल जाते हैं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो हो गया कृतार्थ मेरा जीवन जो दर्शन आपके पाया हूँ अपने उरंतस के प्रभु मैं श्रद्धा के पुष्प लाया हूँ। स्वीकार करो प्रभु सेवक की जो सेवा जिस लायक हूँ। कृतार्थ करो प्रभु मेरा जीवन तुम तो जग के नायक हो। वो धन्य हुआ मैं दर्शन पाकर वो ये आशा की कलिका खिली आज। वो ये मिथिला प्रदेश के नर नारी हर से पधारे हैं जो ऋतराज। प्रखर वीर प्रभु तुम हो तुमने ही दुष्टों को संघारा है और बीच भंवर में फंसे हुए को तुमने ही उभारा है। तो आशा करता हूँ कि प्रभु मेरा भी उपकार करो। सेवा करूं प्रजा की मैं नित ऐसा मन में विचार भरो। कर्तव्य से कभी न डिगने पाऊं जब जी चाहे दर्शन करने को इन चरणों के दर्शन पाऊं। इतना ही नहीं प्रभु भक्त के हृदय अंतस्थल में अभी कुछ और है। जैसा कि कहा गया है ब्राह्मण वाक जनार्दन, ब्राह्मण की वाणी सदैव भगवान की वाणी के समान हुआ करती है। तो हे प्रभु आप ब्राह्मण भी हैं और भगवान भी हैं जिन्हें आपके श्री दर्शन से मम रामदास के अंधकार जीवन में वह प्रकाश की किरण झलकने लगी है प्रभु जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम मनोहरम भक्तार्थम। अब तुम्हारा नाम ही रामदास है क्यों? जिसका नाम हो रामदास उसे संसार में किसी के सामने प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है।
राम का दास हो और राम की सेवा करने वाला हो और फिर वो संसार के सामने अपने हाथ जोड़े तो व्यास जी वो ठीक नहीं है, वो अशोभनीय है। वो अशोभनीय है। क्योंकि शोभत कृतांग लक्षणम, संसार में वही करना चाहिए जो हमें शोभा दे, और वो हमें नहीं करना चाहिए जो हमें शोभा ना दे। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता है। समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे बार बार मिलने का मन करता, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए उनसे दोबारा मिलने का मन नहीं करता। हाँ, धोखे में मिली जाए तो व्यक्ति मनाता है कि हे भगवान ये कहां से मिल गया। हाँ, कितना भागी व्यक्ति होगा वो, तुम्हें 80। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे एक बार मिल लिया जाए तो ऐसा लगता है व्यास जी कि ये बार बार हमें मिले। क्यों व्यास जी? ईमानदारी यही है कि मिलना भी उसी से चाहिए जो मिलने योग्य है, उससे मत मिलो। जो मिलने योग्य नहीं है वो मत देखिए, जो देखने योग्य नहीं है देखा वो जाए जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा वो जाए जो देखने योग्य है। पानी वही पीना चाहिए जो पीने, फल वही खाओ जो खाने योग्य है। मित्र उसको बुलाइए जो बुलाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने। हाँ, खड़ियों के नहीं, ध्यान रखो, ये सभ्यता होनी चाहिए। चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे व्यास जी, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। चंदन चाहे माथे पर गिरे चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि जो स्वयं में शोभायमान होता है उसे संसार में किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं पूजनीय होते हैं, स्वयं सम्मानित होते हैं, उन्हें संसार में किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पंक्तियां याद आ गई, आइए मैं कह देता व्यास जी। ए साउंड वाले लड़के, जरा पीछे से वापसी करो बेटे, तुम भी बिलभद्र हो क्या, ठीक करो उसको। और व्यास जी का ध्यान दो, व्यास जी की हारमोनियम बढ़ाओ थोड़ा। चंदन की लकड़ी को देखो, चंदन चंदन की लकड़ी को देखो, जो चीने पर भी चढ़ती है, जीने में तो चढ़ती है पर मरने में भी वह चढ़ती है। चंदन की लकड़ी को देखो, जो जीने पर भी चढ़ती है, जीने में तो चढ़ती है पर मरने में भी वह चढ़ती है। क्योंकि सुषमा की लहरों का सुषमा की लहरों का अब दोष नहीं, जब गंगा का पानी बहता हो। केवट नाव को लेकर के गंगा की भीत धारा में जाता है, लेकिन वो केवट भी नहीं जानता है कि मेरी नाव पार होगी कि नहीं पार होगी। क्या वो जानता है? नहीं जानता। केवट गंगा की भीत धारा में नाव लेकर जाता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि मेरी नाव पार होगी कि नहीं पार होगी। ये जीवन की नाव है प्यारे, और किस मझधार में कब फंस जाए ये कोई जानता नहीं है। उस कवि की कल्पना है, जब नावे भंवर में नावे भंवर, जब नावे भंवर में फंस ही गई तो माथी का इसमें दोष नहीं। जब नावे भंवर में, आपने प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ईमानदारी से रामदास जी, कल्पना से अधिक कोई किसी को सम्मान जब देता है तो निश्चित रूप में ये हृदय कहता है कुछ इसे दे दो अब रहने ना दो, कुछ इसे दे दो अब रहने ना दो, नहीं बिखर जाएंगे वो मोती सम्मान के अब रूबरू आरजू के। अब कह दो एक बार
आशीष तुम्हें दे देने दो। हमें भी लगता है कि आशीर्वाद होना चाहिए। हमारा आशीर्वाद आपके प्रति है। जब ज्ञान की गंगा बह निकले, जब ज्ञान की गंगा बह निकले, नदियों का ये स्नान मिले चाहे न मिले। ज्ञान की गंगा मिल जाए तो नदियों का स्नान मिले चाहे। जब ज्ञान की गंगा बह निकले, नदियों का ये स्नान मिले न मिले। जब प्रेम प्रसून खिले मन में, तो फिर धन और धनवान मिले चाहे। जब संतोष का धन मिल ही गया, संतोष धन, और ये चले गए। संतोष का धन मिल ही गया, तब सब धन धूरी समान। जब शंभुवासी सो मिलय कबहू, तो फिर और आशीष मिले चाहे ना मिले। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद, कल्याण हो, धनवान बनो। हाँ, जनक बहोरी सर्वप्रथम भार्गव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। राम स्वरूप, राम उर्फ राम स्वरूप नाम है, अकबरपुरवा मेरा ग्राम। पोस्ट कंधा में बसते जिला कानपुर धाम। मन मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई। मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई। बाल रवि से गगन का तिमिर हट गया। एक निर्जीव को जीविका मिल गई। जैसे प्यासे हुए को सलिल मिल गया। चेतना मिल गई, प्रेरणा मिल गई। मुझे यदुवंशी को धरा का क्षितिज मिल गया। अब असंभव विसंभव सभी हो गए। पुष्प को काव्य का शीर्षक मिल गया। पथ निरख रहे थे नयन मेरे, पथ निरख रहे थे नयन मेरे। कब दर्शन मिले परशुधर का। आत्मा विकल थी लखने को, सुंदर स्वरूप परशुधर का। हम ही क्या बस्ती के सारे, हम ही क्या बस्ती के सारे। विकल व्यक्ति थे दर्शन को। है महादिवस जो आज मिली, है राहत सबके नयनों को। सौभाग्य ही जीवन सुफल हुआ, पाकर दर्श परशुधर का। एक फूल फूल में फूल खिला, सुंदर मेरे अरमानों का। एक ज्योति अलौकिक पाई है श्रीमान आपके कर दर्शन। इसलिए हृदय से हर्षित हो कर रहा आपका अभिनंदन। अब एक विनय मेरी भी है, इसमें रसनाए सनी रहे और दृढ़ प्रीति रहे सब लोगों में। जीवन में नई ज्योति रहे। तुम्हारी भावना जो है मैं बताती है कि तुम श्रद्धा की उमंग में बहुत बह रहे हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो तो क्या सोच के कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, क्यों कर रहे हो? हम हैं क्या? तो हमें गुरु मान के प्रणाम कर रहे हो कि पिताजी मान के कर रहे हो कि भगवान मान रहे हो? गुरु मान के। तो हम जो कहेंगे वो तुम करोगे कि तुम चेला हो? चेला हो ना? करेंगे। भाई गुरु जो कहेगा, भगवान जो कहेगा, माताजी जो कहेंगी, पिताजी जो कहेंगे, वो सब तुम करोगे। तो तुमने हमें प्रणाम किया है, तो हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। हमारे आदेश का पालन करोगे, तब तो तुम सच्चे चेला हो हमारे। तुम हमारा फरसा ले और इनको सबको मारो।
तुम हिल क्यों रहे हो? तुम हिल क्यों रहे हो ऐसे से? नहीं, इसका अर्थ ये है कि तुम सच्चे कैसे क्यों व्यास सिंह? हाँ, नहीं ये ठीक नहीं है। तुम्हें अच्छा लगा, हमें तुम्हारे प्रणाम पर ये भावना लग रही थी कि नहीं श्रद्धा का प्रणाम है, क्योंकि जब व्यक्ति का अंग अंग हिलने लगे, रोम रोम हिलने लगे, तो इससे ये लगता है कि व्यक्ति की भावना कितनी तेजी से बह रही है। जो वो पाना चाहता है वो उसे मिल नहीं रहा। बहुत ऐसे व्यक्ति संसार में होते हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, पर पाने की क्रिया को लेकर के वो परमात्मा को नहीं पाते। जिस भावना में वो बहते तो हैं, पर परमात्मा दर्शन मात्र होता है और दर्शन मात्र से ही उसको परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह है दिल के रही भावना जैसी, फिर मूरत देखे तिन तैसी। तुमने प्रणाम किया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। राम स्वरूप हमारा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति है। व्यास से हमारा कहना है, और दो शब्द हमारे राम स्वरूप के लिए भी है। ज्ञान का ध्यान रहे जग में, ज्ञान का ध्यान रहे जग में, पर मानवता ही अपनाते चलो। मानव वही है जो मानवता हो, और जिस मानव के अंदर मानवता नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है, उसे मनुष्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानवता ही अपनाते चलो, यह ब्राह्मण संतों के चरणों में, ब्राह्मण संतों के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते चलो। यह ध्यान रहे, यह ज्ञान रहे, पर सात्विकता ही अपनाते चलो। पर चलो शंभु के ही चरणों में, बस सदा हंसते रहो और हंसाते रहो। मुस्कुराना मत करना, और हंसो। चाहे दुख आवे उसका भी स्वागत करो, और दुख आ जाए उसका भी स्वागत करो। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, दोनों का स्वागत करते रहो। और दुख आ जाएगा और दुखी हो जाओगे तो जल्दी धरती से चले जाओगे। इसलिए दुख का भी स्वागत करो मुस्कुरा करके, और सुख आवे उसका भी स्वागत करो। यही है जियो और जीने दो। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। जनक बहोरी क्या बात? आयत्री नावा समिट समिट जन भर ही तालाब, कहा चिमिषद गुण सज्जन पहियावा, चिमिषद गुण सज्जन पहियावा। बहुत सुंदर। रघुराम सदा शिव ध्यान, क्या बात? बारी ने वक्तम हृदय में बना रहे, जब होवे ये जीवन अंत, जब होवे ये जीवन अंत, दरस सो बना रहे। दुख में हारो नहीं, मांगो दुख में हारी, कष्ट में आ नहीं
मांगू के भक्ति शिव चरणों की, यदि होवे ये जीवा विकल कभी तो भी ध्यान मग्न रहने की काल के अंत दूत से डरो नहीं, और पड़ होने में दुविधा करो नहीं। जब जावे सो शिवधाम, शिव द्वारे खुला रहे भगुराम सदा शिवध्यान हृदय में बनाओ रहे। श्री जनक आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। पूज मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा एक नारा चल रहा है इस समय, एक नारा मैंने चलाया व्यासी की, कहीं ना कहीं से व्यक्ति को लगना चाहिए। व्यक्ति बैठा हो और व्यक्ति जा रहा हो, व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो ऐसा लगे कि ये बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। बहुत लोग बोलते हैं तो उनके बोलने से लगता नहीं कि ये बोलते हैं। बोलने वाला बोले तो सामने वाला सुने कि ये बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं। अब बहुत लोग बोलते हैं तो लगता नहीं कि बोलते हैं। कोई संत महापुरुष, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण अगर रास्ते से निकले तो ऐसा लगना चाहिए कोई व्यक्ति जा रहा है और मैं व्यासी उसे देख रहा हूं। कोई संत महापुरुष जा रहा हो, कोई ब्राह्मण जा रहा हो तो बताना न पड़े कि ये साधु जा रहा है, ये संत जा रहा है, ये ब्राह्मण जा रहा है, ये छत्री जा रहा है। रास्ते में पहलवान जा रहा हो तो वो भी लगना चाहिए कि पहलवान जा रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। पहलवान के चलने से लोग जान जाते हैं कि पहलवान जा रहा है, और जब तक लगता नहीं है वो व्यक्ति होता भी नहीं है। रास्ते में कोई नशेड़ी जा रहा हो तो बताना थोड़ी पड़ता है कि ये कौन आ रहा है ना भाई, उसके हिलने जुलने से व्यक्ति जान जाता है कि कौन आ रहा है। इसी तरह संत महापुरुष, साधु लोग, ब्राह्मण, छत्री, ये कहीं ना कहीं से लगता है कोई व्यक्ति आ रहा है। प्रणाम करने वाले श्रीरथ भक्त, भगवान शंकर के महान भक्त, गार्गी विष्णु जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। ये मस्तक पर लगा हुआ त्रिपुंडी हमें ज्ञात कराता है कि शिव महान भक्त हो आप, संत महापुरुष हैं आप। ये जनक है व्यासी कैसा, किस रूप में, आइए दो पंक्तियां मैं कह देता। जो ऋषियों का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो धरती से कन्या उपजावे ये वही जनक है। संसार का हर किसान कंधे पर हल लेकर जाता है, खेत में जाता है, गन्ना बोएगा, गन्ना पाएगा, मक्का बोएगा, मक्का पाएगा, गेहूं बोएगा, गेहूं पाएगा। लेकिन ये राजा जब धरती पर, खेत पर जाता, कंधे पर हल लेकर जाता, तो ये धरती से मक्का नहीं, ये गन्ना नहीं, कन्ना पैदा करता है। क्या पैदा करता? जो धरती से कन्या उपजावे
ये वही जनक है, हाँ वही जनक है, जो घर बैठे भगवान बुलावे, वही परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया। इससे न करें। ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, ये कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। ये योगी है, योगी। हाँ क्यों? और 3 और 5 के बीच में जगता है। 3 और 5 के बीच में जो जागे वो है योगी, और 5 के बाद जागे वो है भोगी। क्योंकि 3 5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समास। और ये राजा योगी है, परमात्मा को आने के लिए बात कर देता है। ऐसे महापुरुष के लिए हमारा आशीर्वाद व्यासी। पास में आओ आओ आओ, थक गए होगे, हम समझ रहे हैं बात को। हाँ, रात्रिकालीन की सेवा है, थकना तो पड़ता ही है। और जब राम की सेवा होती है तो अपने आप धीरे धीरे थकान भी कम हो जाती है। हाँ, लगातार लगातार, क्या बात, नवरात्रि है भाई। सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। राजन, जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब विजय है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा। सीय बुनाई शक्ति रूपेण प्रणाम करावा। किसी ने कहा था ये मिलन ये हमारा, क्यों व्यासी, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, क्योंकि मिलन ये हमारा तुम्हारा हमारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुबह पर्वत में विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था मां तो यदि आना था मां तो क्या बात, ये मिथिला में सुजान भाल लिए। तो एक बार माता इस राम को बताना था, ये धरना था तुम्हें, धरना था यह काली का रूप मां तो हाथ में शंख चक्र गदा पद्मों लैयाना था। यदि आना था तुम्हें वह बैकुंठे छोड़ मां तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। यदि आना था तुम्हें, यदि आना था तुम्हें, बताना था हमें, तो शाक धरी संग चक्र गदा पद्मों लैयाना था। आप भाई, एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, मेरी दृष्टि आपके भाल की ओर गई और मैंने देखा तो मैंने पाया, क्या पाया मैंने, ये कृष्ण इसके भाल बिंदु पर
वह क्रांति सूत्र का भाष लिखा, किसने इसके इस भगटी अंक पर वह लंका पति का नाश लिखा। ये तेरे इस संजीवनी से ये अनुसुयासी कौम, हे जनक यहाँ सुता अब बतलावो, यह सुंदर कन्या सी कौन कहाँ से है पाई, अब जनक तुम बतावो, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। गगन से चली है ये, गगन से चली है और धरा से मिली है, सुना वो जनक अब कथा वो पुरानी, सुना वो जनक अब करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन प्रश्नों में प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका शीलध्वज? बेटी जानकी का प्रादुर्भाव। बेटा ठीक करे से भैया, ठीक करे से। बेटी जानकी का प्रादुर्भाव एक समय का वृत्तांत है पूज्य, कि भाते अवश्य अवश्य कहो मुख से अपने ये मैथिला करुणा कहानी बड़ी कपटता, जिससे ये बस हृदय मुनिशन मुख आज सुनानी पड़े, जिस पावन भूमि इस मिथिला में बेटा ध्वन की झनकार उठे, सुख समय अचानक ये बदल गया, और जनता हो विकल करा पढ़े। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री देवर्षि नारद जी का सौभाग्यवन हुआ। उन्होंने मिथिला की दयनीय स्थिति को देखा और समक्ष मेरे एक परामर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, रानी समेत स्वर्णमय हाल में जब जनक करोगे आकर्षणा, लहलहा उठे छित चहोर, और निश्चय होवेगा जावर्षण। मैंने उनके अब्बत को स्वीकारा, अपने आप को कार्य पे परीत हो जाने दिया और परिणाम पर पहुंचा। आगे हल चला हे मुनि भगवई, एक घट से जाकर टकराया, निकला एक घड़ा और सिंहासन, जिसमें
ये शुचि कन्या रत्न पाया, यह वही लाडली है भागवती, जो सन्मुख शोभा पाती है और आशीर्वाद इसे दीजिए तो ये पद शीश झुकाती है। नाम जान किए ये परम पुनीता, नारद आयु कहो पुनि सीता, ये नाम जान की। ये वही कन्या है तुम्हें धरती से मिली है, क्यों? हाँ, धरती से मिली है कन्या। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। अरे तो तुमने हमको नहीं बताया? बताना चाहिए हमसे। अरे तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा तो कम से कम 1 वर्ष तो हम बरसा ही देते हैं? तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी, भूखों मर रही थी तुम्हारे यहाँ की प्रजा। और तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा, जो तुम्हारा महान मित्र है जिसका नाम है पूर्व, वह रानी सुनैना, जो कभी खेतों में नहीं गई, खेतों पर कार्य नहीं किया, वह रानी सुनैना तुम्हारे साथ में हलकर्षण में थी ना? और तुमने उसको बैल बनाया। सहयोग शब्द कहिए। नहीं तो सहयोग शब्द में तो धर्म का प्रतीक होता है। नहीं, धर्म का प्रतीक है बैल, ना कि नारी जो है बैल बन जाए, ये ठीक नहीं है। तुम बैल बन जाते, तुम क्यों नहीं बने? सहयोग कहिए। नहीं, सहयोग में तो तुम रानी सुनैना को पीछे कर देते, क्योंकि रानी सुनैना है तुम्हारी पत्नी, और पति चलता है आगे, पत्नी चलती है पीछे। तो तुमने पत्नी को आगे कर दिया और तुम पीछे हो गए। बात हमें कब समझ में आ रही, जरा इसको समझाओ। समझ में नहीं आ रही। नहीं, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही ना। समस्या बस यही है। जहां बैल कहते हैं हाँ। उसे केवल धर्म कह दीजिए, नहीं, सब धर्म समझ की में आ जाएगा। ये सच्चाई है कि वो धर्म का रूप है। ये सच्चाई है, मैं भी स्वीकार करता हूं। सच्चाई ये है कि बैल धर्म का रूप है, पर समस्या है कि तुम्हारी है वो नारी और तुम हो उसके पति। लेकिन पत्नी का धर्म यह है कि वो पति के पाछे चले, ना कि आगे चले, क्योंकि जो माता होती है वो आगे चलती है, जो पत्नी होती है वो पीछे चलती है। तो इसका मतलब का तुमने इसलिए आगे किया था क्या? कि हमारी एक बात आपकी समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पत्नी विहीन है आप। अच्छा। और व्यक्ति को सदैव अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए उसको दृश्य के समक्ष रखना चाहिए। देखिए, एक शब्द 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो उन 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। क्या बात? धर्म, अर्थ, काम, ये 3 पुरुषार्थ पुरुष को नारी से प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म का कोई भी काम किया जाए तो स्त्री को आगे कर दिया जाए। जनक जी ने भी ऐसा ही किया है। मतलब ये कहने का मतलब है कि तुम बता गए हो, लेकिन ये कहने बताने बात क्या मतलब है? तुम पीछे ले रहे हो। माने जो बात अब इन्होंने ये चोट हमारे ऊपर की कि आप जो है नारी विहीन है, ये चोट ठीक नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मऊ कल्याण? नहीं, हम नहीं, तो तुमने ये क्यों कहा? हमने इसलिए नहीं, कहा। गलत बात। फिर हम भी लोग खुदना शुरू करेंगे। शांत रहना तुम। हाँ, तुमने ये कह करके अपना बचाव पक्ष थोड़ी बनाया कि परशुराम जी आप नारी विहीन है। मैंने पूछा ये धर्म का रूप है, क्योंकि मैं धर्म का रक्षक हूं, और धर्म का रक्षक इसमें आप धर्म की स्थापना रूपी वाक्य की बात कर सकता है। आप जनक हैं। इसमें आपको प्रसन्न होना नहीं, चाहिए। प्रसन्न मैं क्यों हो इसलिए जाऊं? नहीं, प्रसन्न मैं क्यों हो मेरा जाऊं? चिंतन सिर्फ ये है, मेरा चिंतन ये है हाँ। कि आप केवल नारी विहीन है, हाँ। पर आपको जो कोटि और जो प्रकार प्राप्त हुआ है ठीक है। वो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। आप ब्रह्मचारी हैं। नहीं, ये तो ठीक है, इसलिए लेकिन मेरे आपको लिए तो माता है। इस शब्द को मैंने परशुराम के लिए वो माता है। परशुराम के लिए तो माता है, इसलिए तो मैंने धर्म का रूप दिया। मैंने कहा या तो आप उसे माता के रूप में परसते, या तो उसे पत्नी के रूप में परसते। तुम
मेरे लिए तो माता है, क्योंकि हर स्त्री ब्रह्मचारी के लिए माता के समान होती है। तो मैंने दोनों प्रारूप रखे ना आपके सामने। तो इसमें हमने कोई तो गलत तुमने नहीं किया। झुका क्यों नहीं? माता जी आगे पुत्र पीछे, क्या दिक्कत अच्छा है ये उसमें? देखो, अब ये ठीक है, अब सुधरे हो तुम। हाँ अब तुम ठीक आए हो, चलो तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसके लिए तुम्हें साधुवाद है। और हमारी बात को सुन करके कोई अपना मानसिक संतुलन खो दे, ये ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, रानी सुनैना आपके साथ में थी हलकर्षण में, देवर्षि नारद के कहने पर आपने सोने का हल चलाया। जिस समय योग साधना में आप बैठ गए, योग साधना में जिस समय आप बैठे तो आपकी प्रजा ने आपको योग में बैठे हुए देखा, तो सारी मिथिला की प्रजा भी योग में बैठ गई। कृषि कार्य करना लोगों ने बंद कर दिया, खेतों में जाना बंद कर दिया, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, मंदिरों के घंटे बजने बंद हो गए, सोहा सोहा बंद हो गया व्यासी, और देवता असंतुष्ट हो गए। देवताओं ने जल की वर्षा करना बंद कर दिया। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा, जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे, तुम सोने का न चला के चांदी का चलाओ, कह सकते थे, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा। देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने का हल चलाओ, सोने का, पर चांदी का न चलाना, ताम्र न चलाना, पीतल न चलाना, लौह माने लोहा न चलाना, पर सोने का हल चलाना। सोने का, सोना क्यों? इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे, कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हलकर्षण करो। जिस समय हलकर्षण को लेकर के आप पहुंचे, हल को लेकर आप जिस समय पहुंचे तो रानी सुनैना ने धरती को देखा। व्यास जी, रानी सुनैना ने धरती को देखा और रानी सुनैना के हृदय में एक विकार उत्पन्न हो गया। मैं एक माता हूं, एक माता के द्वारा दूसरी माता की छाती का कर्षण नहीं हो सकता। यह सोच करके रानी सुनैना रोने लगी। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना, दो नदियों का प्रवाहित होना, कमला और बिमला। जिस समय कमला और बिमला नाम की नदी धरती में प्रवाहित हुई तो यह धरती पिघल गई और सोने का हल चल गया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये कन्या। देवर्षि नारद की कृपा है तुम्हारे ऊपर। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है पर। ये कन्या की देन है जो मनुष्य भर बनता है पर। यदि संसार में कन्या न होती तो कोई भी प्राणी पर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या न होती तो कोई व्यवहार न होता। यदि कन्या न होती कोई व्यवहार न होता। यदि कन्या न होती तो कथा का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती सृष्टि का सार न होता। और यदि संसार में कन्या न होती कोई रिश्तेदार न होता। तभी मेरे मानसकार उरिट लिखते हैं व्यासी, कन्या न होती न व्यवहार होता। यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती, कन्या न होती सृष्टि सारी न होता। न कुछ सारी होता, न यह संसार होता, न कुछ सारी होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते, अधूरे होंगे पूरे, अधूरे ही रहते ये जगत के नाते। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता, न कुछ सार होता, न यह संसार होता। वो निराकार ब्रह्म न साकार। बेटी हो तो सिर्फ सीता जैसी, बेटी हो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। समय परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा इस समय मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू है व्यासी, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर
को झुका लेता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी, हैं? नारी चाहे भाई को भाई से अलग कर देगी, नारी चाहे तो बेटी को, क्यों है, नारी चाहे तो बेटे को माता से अलग कर सकती है, और नारी चाहे तो पिता और पुत्र के संबंध को समाप्त कर सकती है। उसका नाम है नारी। नारी का जीवन सुख में भी है और नारी का जीवन दुख में भी है। ये मेरे भारत की नारी है, मेरे भारत की सभ्यता पूर्ण नारी है ये, और ये मेरा भारत इसलिए महान है क्योंकि ये है भारत माता। संसार में यदि परमात्मा को भी आने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे भी किसी की माता की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी माता की गोद की आवश्यकता पड़ती है, उसे भी माता की आवश्यकता पड़ती है। और ये धरती मात प्रधान धरती है। यहाँ तो मिट्टी को भी माता कहते हैं, यहाँ तो पशुओं में गाय को भी माता कहते हैं, अरे वृक्षों में तुलसी को माता कहते हैं, पुराणों में गीता को माता कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर स्त्री को भी माता कहते हैं, राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी तथे उषा पत्नी माता सुधा माता। ये देश बड़ा धन्य है। तभी तो कवि की कल्पना है व्यासी, धन्य सो देश बहे सुर शरीर, तो धन्य धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी, धन्य धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। मेरे भारत की नारी एक ही धर्म, ये वो नारी एक ही धर्म एक व्रत ने महा, तो काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये भारत की नारी है। मैं विदेशी नारी की चर्चा नहीं करता, विदेशी नारी भी है, विदेशी नारी ऐसी नहीं होती है जैसी मेरी भारत की होती है। वो विदेशी है तो शम पुरुष नमो शम नारी, यह संयोग विधि रचा है। वो विदेशी है, ये मेरे भारत की है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार, 6 महीना में 1 बार। नवरात्र 4 होते हैं लेकिन 2 प्रत्यक्ष हैं, 2 गुप्त हैं। 6 महीना में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार नवरात्र आता है। देवी जागरण मनाया जाता है। देवी जागरण क्या मनाया जाता है? देवी जागरण। देवताओं का नहीं मनाया जाता। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद बनाए गए, लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक देवताओं का जागरण नहीं लिखा गया। जहां लिखा गया वहां देवी जागरण, देवी जागरण, देवी जागरण, देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। हाँ का इस समय देवता इतना गड़बड़ चल रहा है कि मौका नहीं मिल रहा, नहीं बाजा बाजी की न बाजी। हाँ, इस समय देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं, अरे देवियां देश की, व्यासी हमारे चले जाते हैं। देवियां देश की जाग जाए अगर, शुभ स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, शुभ स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मैंने देखा है, छोड़ दे नारियां, ये छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंध विश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंध विश्वास की बेड़ियां। पति स्वयं देव बनता चला जाएगा, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। नारियां दुष्प्रथाएं मिटाए अगर, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली, जनक की लली, जनक की लली, ये भी है जनक से, क्यों ये जनक की लली जनक से पली, अब धरा की ये अद्भुत सेवा में रत रहना ही
सेविका का परम दुख है, पर शक्ति तो महान है। और तो ऐसी शक्ति जो जनक के यहां प्रादुर्भाव होता है। ओ जनक की लली तू गगन से चली, कहां से चली? ओ जनक की लली तू गगन से चली, पर धरा से मिली हाँ सुयस से पली। ये साधना की मूरत, साधना साधना की मूरत अब कहानी बनी, रामायण बनी। साधना की मूरत अब कहानी बनी, ये तो राज रानी पानी महारानी बनी। ओ जनक की लली, तुमने अपनी बालिका से प्रणाम कराया, बालिका के प्रति मेरा आशीर्वाद चिंतनीय विषय नहीं है, विशेष आशीर्वाद तुम्हारी बालिका के प्रति है। ये बनो जनक का गौरो सीता, यह बनो जनक का गौरो सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जन जन की जान बन गई, तू जन जन की। ये सदापति की सेवा करना, सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, आशीष हमारा है सीते। तू सदा सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती हो, पूरा पूरा आशीर्वाद ले जाओ। हर्षानी आसित दीन बाबा को बुलाओ। सखी हर्षानी निज समाज क्या बात है? ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, हाँ हारा राम। कौन आ रहा है व्यास? ये कौन है? विश्वामित्र, हैं? विश्वामित्र। अरे नहीं, ये बाबा है। हाँ, ये बाबा आपके हैं विश्वामित्र जी। पहचान नहीं पा रहे हो? पहचानने में देर क्या अवस्था है ना? क्यों क्या? पहचान क्यों नहीं पाए? पहचान क्यों नहीं पाए? हमने कैसे पहचान लिया? आपने पहचान इसलिए कि मैं आपकी गोद में बैठता था, इसलिए पहचान लिया। और तुम नहीं पहचान पाए, हमारी गोद में बैठते रहे। मैं बैठता रहा, लेकिन समस्या ये कि उस समय आपके कंधे बड़े मजबूत थे और आप जवान थे। अच्छा, और अब आपके मैं कंधे 5 वर्ष का था। 5 वर्ष के बालक को जवान बाबा अपने कंधे पर बैठावे और दोबारा न मिले तो? और वृद्ध बाबा को जवान नाती कंधे पर बैठा रहे। नहीं तो उसके लिए बाबा वृद्ध है। उसके लिए परशुराम के कंधे कमजोर थोड़ी हैं। अच्छा, आप बिल्कुल निसंकोच, चलो आपको कंधा देने के लिए मैं तैयार हूँ। यही। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, इसको नथा में न लेना। हाँ, हाँ, जो आप ये सोच जाओ कि परशुराम मरने की बात कर रहा है, ना ना, ये आप कतई न सोचा है। ये हमारे बाबा हैं, वैसे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं हमारे। इतनी पुरानी रिश्तेदारी आपने कभी कल्पना नहीं की। बहुत पुराने रिश्तेदार हैं हमारे विश्वामित्र जी। मेरे बाबा के सगे साले हैं। तुम्हारे बाबा के साले जिंदा हैं? बताओ, देख लो। मेरे बाबा के सगे साले, इनकी बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी इस समय कोसकी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा हैं। पिताजी के मामा मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी और समुद्र के किनारे किनारे घूमा करता था। क्या आनंद का वो भी एक जीवन था जब मैं 5 वर्ष का था। और आज आपको देख लिया है तो बैठने का मन तो आजो कर रहा है।
नहीं नहीं, अवस्था देखकर व्यवस्था करनी चाहिए। नाती जब छोटा होता है, और ये ईमानदारी है कि नाती जब छोटा होता है तो बाबा अपने कंधे पर बैठा लेता है और नगर नगर गांव गांव जगह जगह मेला दिखाता है, घुमाता है। लेकिन ईमानदारी ये भी है कि वही नाती जवान हो जाए, बड़ा हो जाए और बाबा बूढ़ा हो जाए तो ये नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे, और सब कुशलता है। बहुत अच्छा संदेश आपने समाज को दिया और समाज में इस संदेश को समाज के लोग उसे ग्रहण करें और ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि हमारे नाती प्रशांत जी के द्वारा समाज को सुंदर संदेश दिया गया। कुशलता अब मैं साथ में लिए घूम रहा हूँ। कुछ समय ऐसा आया जब कुशलता हमसे दूर हो गई थी। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान पड़ने लगा था, लेकिन समाधान की खोज की, समाधान मिला और वर्तमान हमारा कुशलता से युक्त है। प्रिय पुत्र राम, सौमित्र लक्ष्मण, भगवान प्रशांत जी ने संपूर्ण परिचय दे दिया है। अब परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मान्य पक्ष के हैं। प्रणाम करो। पद सरोज मेले तो भाई, एक है लक्ष्मण क्या बात, एक है राम, एक है लक्ष्मण एक है राम। व्यास जी, ये तो अद्भुत परिचय है आपका। और राजगद्दी व्यास गद्दी दुई पूजनी है आजकल। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिचय के मोहताज होते हैं। समाज में ऐसे भी व्यक्ति बहुत होते हैं, अपना परिचय वो स्वयं दिया करते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिचय के मोहताज होते हैं, अपना परिचय वो समाज में स्वयं देते हैं। हमको जानते हो कौन है और कहां के रहने वाले हैं। और कुछ लोग अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो कौन है। अपना परिचय तो वो देता है जो परिचय के मोहताज होते हैं। वो अपना परिचय नहीं देता जो परिचय के मोहताज नहीं होते। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। जिनके सिर में ताज है उनको संसार में बताने की आवश्यकता नहीं कि हम राम हैं ना, हम क्या हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो परिचय के मोहताज होते हैं जिनके सिर में ताज नहीं होते, और वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में ताज होते हैं। यहाँ मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली सुशोभित हो रही दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो राजकुमार है ये राजकुमार। और राजकुमार तो दिखाई देते हैं, लगना भी चाहिए राजकुमार। फिर भद्रों की बात नहीं करना, उनको बंद कराओ। ये राजकुमार लगना चाहिए। और राजकुमार जब लगते हैं तो फिर पूछने का मन करता है कि ये किसके राजकुमार है, ये बताओ। राजकुमार है और परिचय नाम के रूप में व्यास जी के द्वारा दे दिया गया। बताया गया एक है लक्ष्मण, एक है राम। क्या बात। अब दशरथ नंदन है ये, ओ अयोध्या नरेश दशरथ अरे नंदन। क्या बात क्या बात क्या बात, कितना बढ़िया परिचय दिया। दशरथ नंदन, अयोध्या के नरेश, चूड़ामणि भुआल, देवासुर संग्राम का विजेता, जिसने राजा इंद्र की सहायता की। क्या बात, उनके लड़का। ये तुम कैसे पा गए। यज्ञ रक्षा हेतु महाराज दशरथ जी के यहाँ में गया। क्यों। और मांग करके इन बालकों को अपने साथ लाया, और इन बालकों ने बड़ी वीरता के साथ में निशाचरों को मारा और बड़ी कुशलता के साथ में हमारे यज्ञ को पूर्ण कराया। आपने यज्ञ किया। अवश्य। हमको नहीं बुलाया। मैं वैज्ञानिक हूँ। वैज्ञानिक नहीं, आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। और रिश्तेदारी है तो खत्म, तुम धीरे तो नहीं करो, बस निकल ले। अब रिश्तेदारी यहाँ खत्म।
अब ये अरे भाई आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए, यज्ञ किया जाए, भागवत सुनी जाए, कथा सुनी जाए, कोई भी मांगलिक कार्य हो, लेकिन मानदान, रिश्तेदार मानदान को जरूर बुलाइए। आपने यज्ञ किया, हमको नहीं बुलाया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और राजा दक्ष ने अपने मानदान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। उस मानदान ने अपने ससुर का सर काट दिया। और मैं तुम्हारा मानदान हूँ, तुमने यज्ञ किया, मुझको नहीं बुलाया, अब तुम बताओ मैं क्या? अच्छा, क्या क्या क्या? हमारा सर काट दोगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह सकता, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि आप मेरा भी सर काट दीजिए, नहीं। देखो, उस यज्ञ में, आपके यज्ञ में अंतर था। वो विरोधाभास का यज्ञ है, वो मानदान के ही विरोध में हुआ था। आपने तो कल्याण करने के लिए किया था, विश्व कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें मानदान या रिश्तेदार हो या ना हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो कल्याण के लिए करते हैं और कल्याण के लिए मानदान सदैव आपके साथ में है। बालक दिव्य हैं और हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये 2 लड़का है कि और है? 2 और हैं। अच्छा, अयोध्या में। वो अयोध्या में क्या कर रहे हैं? अयोध्या में क्या कर रहे हैं? खेल कूद रहे होंगे, बच्चे हैं। बच्चे हैं। हाँ। अब यहाँ से मैं ये तो नहीं देख रहा हूँ अयोध्या में क्या कर रहे हैं, इनको मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। इनको आपने देख लिया। क्या बात, क्या बात। ये बात सच्चाई है कि ये चाहे तो देख सकते हैं, नेत्र को बंद करके देख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि मैं देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं देखना चाहता हूँ उसको मैंने देख लिया है इनके अनुसार, है ना। और देखने के बाद ये वित्त विसारी ये सब कुछ भूल चुके हैं। तो जिसे देख करके सब कुछ भूला जा सकता है, फिर दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। बालक दिव्य हैं, हमारा आशीर्वाद राजकुमारों के प्रति है। राम लक्ष्मण दोनों के लिए दिव्य आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। यह चिरंजीव यह जोड़ी सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कल चल थाल सजा कर, ये कमला कल चल थाल सजा कर, यह आरत करने कोया में, यह सुर किन्नर गंधर्वादि, यह सुमन मार्ग में बिखरा में, ये देव तुम्हारे सारग जग हो, ये देव तुम्हारे सारग जग हो। यह सदा शेष साई भगवान, यह सदा शेष साई भगवान, ये दसों दिशाएं यस गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और चले थे हैं इन बालों की अभिलाषा से ही हमारी, छवि देखूं इन लालों की। राजपुत्रों मम वाक्यम त्रिलोक शयनाथन, हरीशन मुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मण। देखा है पहली बार, जाना है पहली बार, रूप अपार। राम ही चितई रहे थकिलोचन, जो मैं देख रहा हूँ रूप अपार मार मदमोर। हम तो पहले ही देख चुके हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिसे एक बार देख लिया जाता है उसको बार बार देखने। जैसे आपको लगता है वैसे हमें भी लगा था। आपको लगता था और मुझे लग रहा है। आपको लगता था पर मुझे लग रहा है। एक बार क्यों ना मैं इन्हें ठीक से देख लूं। आप रुकेंगे? जल्दी तो नहीं है? नहीं। कहीं जाना तो नहीं है? नहीं। कहीं छूट तो नहीं रहा? ए हो गाधिनंदन, ये रुक जावो तनिक मेरे कहे,
क्योंकि ये सांवरे, देखो ना इसे सांवरे, यह सांवरे सलोने भरी नैनन देख लेने दो, क्योंकि उमगो है मेरे हृदय में, उमगो है आज ये अगाध प्रेम, क्योंकि ये प्रेम का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। प्रेम में बड़ी क्षमता है राम, ये तो सुधा का, ये सुधा का समुद्र पाय, अब क्यों ना बुझाऊं सुधा, क्योंकि ये सुधा बिंदु आज राम अब पी लेने दो। आओ राम रम जाओ, यह राम देता है हृदय में ठोर, या तो इस राम को ही राम रम लेने दो। ये सुमति लक्षण निज धाम सो, अब कोई कहे चाहे न कहे लेकिन हम तो मिलेंगे भाई। अब लोग नहीं मिलते हैं लेकिन हम मिल लेते हैं। ज्यादा देर अगर यहाँ ठहरेंगे हाँ। तो मेरा नाती अपने उद्देश्य से भटक जाएगा, इसलिए इन बालकों को ले जाना चाहिए, क्योंकि आकर्षण ज्यादा है बालकों में और प्रशांत जी आकर्षित होते जा रहे हैं। और मैं जानता हूँ प्रशांत जी का आगमन किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही हुआ है। यदि इन मूर्तियों में भटक गए तो फिर उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं। आओ बालको चलो। ये तो वही बात व्यासी हो गई, पर्दे को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बहुर बिलोक विदेह तन काबू का अतबीर, पूछत जान अजान जिम व्याप्यो को पसरे। ये सुधारा सम्राट कहता युगराज श्रीराज, ये बैठे हैं सारे महिपाल, स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा चारी कही जनकी सुनाई, यही कारण महीप सब आए। नेपालों को उपस्थिति का कारण बेटी जानकी के द्वारा किया हुआ कर्म, बालिका ने भगवान चंद्रमौल के चमत्कारी चेतन चार चाँद को बांधकर से उठा लिया। इस स्थिति को देखा हमारी बेटी इसे बाम हाथ से उठा और यह दृश्य रानी ने देखा। उसी धनुष को आप तूने निस्वार्थ हुआ तोड़वा दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। हे महाधनुष, तुम्हें हमें नहीं पाया, एक बार तुमने हमें भारी रक्षा करने के लिए वर्षा था, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? एक बार तुमने हमें मारा होता, एक बार कह दिया होता राम राम महाबाहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वर्षा था, क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था? तुमने तो ब्रह्मा की सृष्टि का नियम बदल दिया। इस संसार से जब किसी की माता जाती, किसी का पिता जाता, किसी का भ्राता जाता, चार चरों के कंधे पर जाता। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, एक बार कह दिया होता परशुराम मेरी रक्षा करो, मैं कैलाश पर जाऊंगा। माता पार्वती पूछेगी राम कैसा है शिव महाधनुष, क्या कहूंगा उस मां मेरे सभी पाएंगे राम भैया कैसा है महाधनुष, क्या कहूंगा नंदी के सिंगों की शोभा, भगवान शंकर के कंधे की शोभा। हे महाधनुष, तुम चले गए, एक बार तुमने हमें नहीं पुकारा, क्या तुम्हें हमारी एक बार भी याद नहीं आई?
कुछ कहे न गए, कुछ कहे न गए, पर छोड़ ही गए। क्या से क्या हो गया, देखते देखते जो न सोचा न था, भस्म ही हो गया। हे महाधनुष, ये जिसने तोड़ा, हे महाधनुष, मैं बदला अवश्य सुखाम होगा। ये जिसने तोड़ा है महाधनुष, मैं बदला अवश्य सुखाम होगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजी, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे शिव शंकर, है गंगाधर, अब जागो जागो हे अविनाशी। आशी चाप संसार से चला गया। हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर मौन महाविनाशी, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, धनु शंभु तनातर टूट ही गया। तुम चले गए इस बात का हमें कष्ट नहीं, तुम्हें तोड़ दिया गया इस बात का हमें कष्ट नहीं, पर तुम्हें तोड़कर धरती पर फेंका गया इस बात का हमें महान कष्ट है। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम करता। ये ब्रह्मा की सृष्टि का नियम, जो पहले संसार में सुखी होता उसे अंतिम में दुख पाना पड़ता। महाधनुष सुख पाता रहा ये जीवन भर सदा, देखो इसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में कभी, इसे अंतो समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला था बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। यह विधि का विधान अकाट यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मैं प्रणाम करता। कौन सा वीर मिथिला की महासभा में पैदा हो गया, किस माता छत्राणी ने से वीर को जन्म दे दिया, जिसने शंकर के विशाल आयु का खंडन कर दिया। कौन जोफ को भयो, जिसने संसार में आकर के ये एक बार नहीं और सैकड़ों बार के बराबर कार्य कर दिया। अतृष्य बोले, अतृष्य बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कय तोरा। बताओ योगी राधे कठोरा है, ये देताल है उत्तर, ये मूर्ख है, कहू जड़ फेंक के तोरा है। अंथा बेग दिखा, एक दिखाव मूढ़ नत्याजू, उलटहु मही जालई तुवरा। दिखा, धनुष तोड़ने वाले को दिखा, जिसने शंकर के महान धनुष का खंडन कर दिया, उसे दिखाओ। अंधा जहां तेरा राज्य है, मैं सारी भौम को पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देत न पनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति करी शुभ
स्वभाव तुन सीता अरगन में कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग तब जान जान की भीरु हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई के हो एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही एक कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा यह कार्य किया। वह दास तुम्हारा ही होगा जो कृपा पात्र है ऋषियों का। वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का। वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कहिए किन मोही बार बार मुनि विनमो तू ही। आया सुका कहिए किन मोही बार बार मुनि विनमो तू ही। व्यक्ति क्रोध में खड़ा हो और रसना घट चले सामने से तो रस जो है क्रोध को मिठास में क्यों बदलता है राम? मीठी रसना का स्वाद यदि क्रोध रूपी अग्नि पर चढ़ाया जाए तो आग भी स्वाद को लेना चाहती है, भले उबाल के ले, लेकिन लेने का प्रयास करती है। और तुम्हारी वाणी में वो रस है कि मेरा क्रोध कहता है कि अब मैं राम से कहूं तो क्या कहूं, फिर भी कहना है। आप ये कहते हैं आयस का है कहिए किने मोही, मेरे लिए आप क्या करो तो सुन ऋषाय बोले मुनि तो ही। आप कहते हैं ना शंभु भंजन हारा होए तुम दास तुम्हारा। तो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? नाथ वाले स्वामी, शंभु वाले शंकर, शंकर मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी। शंकर मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी, मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास नहीं हो सकता। दास नहीं सेवक हो। तो जो करे तिबकाई अरे करनी कर करिए राम ने वो लड़ाई। सेवक है, उस सेवक ने साकार किया है परशुराम की सौकाई करे। और कार करने वाला है वो, उससे कहो परशुराम के सामने आवे और मुझसे लड़ाई करे। अन्यथा जय शिव धनु तोरा साहस बाहु समसोरी पुमोरा। जिसने भी शंकर के महान धनुष का खंडन किया है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धनत्र का पौत्र कृतवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन सहस्त्राबाहु, जिसकी थी 1000 भुजाएं, भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त किया था उसने, और मैंने उसकी भुजाओं को काटा। ऐसे सहस्त्राबाहु के समान
मेरा रिपु है। सो बिलगाऊ बिहाई तमाजा नत मारे जइए सब धनुष राजा। तोड़ने वाले को समाजशैल किया जाए, अन्यथा निर्णय समस्त राजा मारे जाएंगे। मेरी अंतिम घोषणा है राम।